गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास में हमारा जो लेक्चर चल रहा है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो सिंगल वेरिएबल में भी सॉल्व हो जाती हैं, कुछ क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाला है। तो यहाँ पर हमने मेनली जो डिस्कस किया अभी तक क्या किया है, ग्राफिकल मेथड किया है, मेथड्स अदर एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व करने के पता किया है, और कुछ स्पेशल काइंड की इक्वेशंस को सॉल्व किया है। जो ये टॉपिक आज का हमारा है दैट इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको उनसे इक्वेशन बनानी है और आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स काफी टाइप की होती है। एक तो जनरल कॉमन वर्ड प्रॉब्लम्स, एक होती है वर्क एंड टाइम के ऊपर, एक होती है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, एक होती है आपके पास बोट एंड स्ट्रीम्स के ऊपर, एक होती है आपके पास पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर, कुछ मिसलेनियस टाइप की होती हैं जो आपके ज्योमेट्री के फिगर्स होते हैं उनके ऊपर होती है। ठीक है ना, तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर अपलिफ्ट करेंगे टॉपिक को। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आप लोगों को क्लियर, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, कोई हमें नहीं पता है भाई, तो एक को x मान लो, एक को y मान लो। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर क्या है दूसरे के 3 टाइम्स है। फाइंड देम, पता करो। ठीक है, लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, सपोज करो तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है लेट द नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो मतलब x माइनस वाई, जब दो नंबर x और y है तो उनके बीच का डिफरेंस ही तो कह रहा होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर क्या है मेरे पास x है, एक नंबर y है, या तो ये y इस x के 3 टाइम्स है यानी y इज इक्वल्स टू 3x, या फिर ये x इस y के 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल्स टू 3y। कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, x इज इक्वल्स टू 3y ले लिया, इसे सेकेंड मान लो। अब इस बार तो हमें सॉल्व करी कराई इक्वेशन मिल गई। देखो यहां से x की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही तो बताया था। जिसको अगर मेथड्स में दिक्कत है तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, पिछला जो लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 से फर्स्ट में वैल्यू रखनी है। निकालना क्या है, x और y, फाइंड देम कह रहा है ना, तो x और y निकालना है। टारगेट क्लियर, x और y हमें चाहिए। अब देखिए जब x बराबर 3y रखूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। तो 2y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 13। तो y तो 13 आ गया। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो, किसी में भी कर सकते हो, ठीक है ना, फर्स्ट में करो चाहे सेकेंड में करो। तो फॉर वैल्यू ऑफ x पुट y इन इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल्स टू 39। तो हमारा क्या हो जाएगा, द नंबर्स आर 39 एंड 13, x और y तो थे वो नंबर, तो द नंबर्स आर 39 एंड 13। कोई दिक्कत हो, ठीक, चलिए मेरे हिसाब से क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कहां यार, दूसरा स्टेटमेंट है कहां। देखो एक स्टेटमेंट है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। एक एंगल्स, दो एंगल्स का ऐसा पेयर है ये जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो सप्लीमेंट्री कह रहा है लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई, फिर से सेम काम, लेट द एंगल्स आर
एक्स एंड वाई। तो सप्लीमेंट्री मतलब एक्स एंड वाई का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो यहां से क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है द लार्जर, जो बड़ा वाला एंगल है, एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सपोज करो ये बड़ा वाला एंगल है और ये छोटा एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के प्लस 18 डिग्री है। इससे 18 डिग्री बड़ा है ना, तो इसमें 18 और जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो होगा, x इज इक्वल्स टू, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री। तो मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कोफिशिएंट्स बराबर हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के, तो सीधे सीधे क्या कर दिया, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल, बराबर 198 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। एक एंगल तो मिल चुका है हमारे पास। अब देखो इसकी जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि हमें x और y निकालना है केवल। तो फॉर द वैल्यू ऑफ y पुट x इन एनी इक्वेशन, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, ठीक है ना। तो फॉर वैल्यू ऑफ y पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो 99 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने कितने हो गए आपके, एक एंगल x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से। जिसे कोई चीज अगर क्लियर नहीं होती है, किसी चीज में डाउट होता है, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सब हटा दो, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। कोई दिक्कत तो नहीं है। and becomes 1/4 when 8 is added to denominator, find the fraction। कोई दिक्कत नहीं। let numerator is equals to x and denominator इज इक्वल्स टू y। न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर कितना है, y है। तो फ्रैक्शन कितना होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होता है। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी x अपॉन y निकालना है, ठीक है ना। x और y निकाल के छोड़ नहीं देना है, हमने निकालना है कि जब x और y निकाल देंगे तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी होगी। चलिए अब देखो, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो फर्स्ट केस में x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1/3। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, 3x माइनस 3 बराबर y। अब इसे आगे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे, कोई दिक्कत। एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल्स टू किसके हो जाता है, 1/4 के। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 4x
इज इक्वल्स टू y प्लस 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इतनी चीज हो जाएगी। अब देखिए, अब हमें फाइंड द फ्रैक्शन, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको अगर सही से रिड्यूस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी चीज क्लियर हो गई? अब देखो, कोफिशिएंट सेम है लेकिन सिंबल भी सेम है। जब सिंबल सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सिंबल अपोजिट होते हैं तो ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए 3x माइनस 4x, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 4x तो माइनस x, y से y कैंसिल। 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5, x बराबर 5। अभी केवल x आया है मेरे पास, अभी y निकालना बाकी है। फॉर द वैल्यू ऑफ x, y पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना। तो फॉर द वैल्यू ऑफ y पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट रखो सेकंड रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट में रखूंगा इसकी वैल्यू यहां पर रखनी है ना, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो माइनस कितना हो जाएगा ये? 5 3 15, 3 माइनस 15 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12। हमसे पूछा क्या था? फ्रैक्शन पूछा था, ठीक है ना, फ्रैक्शन पूछा था। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा? x अपॉन वाई है। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा मेरे पास? सो द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x कितना है? 5 अपॉन y कितना है? 12। तो ये तो फ्रैक्शन आया। अब चेक करो कंडीशन वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है। 5 माइनस 1 4 अपॉन 12, 4 अपॉन 12 1/3, बिल्कुल सही है। 5 अपॉन 12 प्लस 8 20, 5 अपॉन 20 बराबर 1/4। तो कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। चलिए एक चीज देखिए, एज वाली जो प्रॉब्लम है वो क्या है। देखो मैं हूं, सपोज करो मेरी एज अभी 10 साल है, ठीक है, या 20 साल है मान लो, ठीक है। अगर मेरी एज अभी 20 साल है तो आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी होगी? 20 माइनस 5 बराबर 15। और आज से 5 साल बाद क्या होगी? 20 प्लस 5। मतलब अगर मुझे फ्यूचर की एज निकालनी है तो मैं ऐड करता हूं, और पास्ट की एज निकालनी है तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। लेकिन मानना हमेशा किसे मान लेते हैं हम लोग? प्रेजेंट एज को मानते हैं नॉर्मली, मतलब ठीक है ना। मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं तो कुछ भी मानना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल जो आप लोगों का लेवल है अभी 10th तक का, उसमें क्या करना है आपने? प्रेजेंट एज को मानो। 5 years एगो नूरी वॉज, देखो एगो मतलब पहले, तो माइनस करने का सीन है सीधे सीधे। 10 years लेटर नूरी विल बी, 10 ईयर बाद मतलब ऐड करने का सीन है। बस ऐड और सब्ट्रैक्ट समझना है। पास्ट की देगा तो सब्ट्रैक्ट, फ्यूचर की देगा तो ऐड। तो हम क्या करते हैं इसमें? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मान लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू y
years. 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो 5 साल पहले नूरी, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी होगी? 5 years ago. नूरी बराबर x माइनस 5 एंड x माइनस 5 ईयर इसकी थी होगी, और सोनू इज इक्वल्स टू y माइनस 5 ईयर्स। अब इनका रिलेशन लगाना है, तो जो वो कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सोनू, यानी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y माइनस 5। ये कहना चाह रहा है वो, ये तो कह रहा है ना नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो अब सॉल्व करो इसे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड केस 10 years लेटर, अब 10 साल बाद 10 years लेटर नूरी कितनी होगी? x प्लस 10 एंड ये ईयर्स में है, ठीक है ना, एज ईयर्स में है, एंड सोनू इज इक्वल्स टू y प्लस 10 years। 10 साल बाद कह रहा है जो नूरी है शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब जो ये वाली एज है वो कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स इसके हो जाएगी। तो कह रहा है x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y प्लस 10। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है ना। अब क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो अब देखो हमने निकालना है फाइंड प्रेजेंट एजेस, मतलब x और y निकालना है, ठीक है, x और y निकालना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करूंगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। सॉल्व करूंगा x माइनस 2y बराबर 10, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में किसका कोफिशिएंट बराबर है? x का है, लेकिन सिंबल सेम है। जब सिंबल सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोफिशिएंट इक्वल और सिंबल सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? x माइनस x, ये सिंबल चेंज हो जाएंगे ना सारे, ये चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस। अब देखो x गायब हो गया, माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 22। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू 22, यानी नूरी कितने साल की है? ये सोनू कितने का है? 22 साल का, 22 ईयर्स का। अब निकालेंगे x के लिए। फॉर x पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो x माइनस कितना है? 22 इज इक्वल्स टू x माइनस 3y है ना, 22 इंटू 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 12 है, 10 है, माइनस 10 है। तो हम लोग कुछ गलती कर चुके हैं, ठीक है ना। ये माइनस 10 है, माइनस 10 है तो माइनस 20 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 20, तो माइनस 10। तो x इज इक्वल्स टू 23 जा 60, उधर जाके प्लस होगा तो 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या हो गया? इसकी प्रेजेंट एज सोनू की कितनी हो गई? 20 ईयर्स, और नूरी की कितनी हो गई? 50 ईयर्स, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं।
तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास फिर से लिखे हैं। जैसे बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम दे रखा है इनका। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना, कुछ कह रहा है अभी फाइंड द नंबर, नंबर पता करना है आपने। तो देखिए लेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर एक्स एंड वाई, जो नहीं पता है हमें। ठीक है ना, लेट द डिजिट्स ऑफ नंबर आर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई उसके डिजिट्स हैं। सपोज करो 13 है मेरे पास, 13 है। 13 को मैं कैसे लिखता हूं, 10 प्लस 3, ऐसे ही लिखता हूं, 10 प्लस 3 लिखता हूं। तो मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, अगर ऐसे डिजिट्स हैं उसके, तो 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे, 23 है तो एक डिजिट 2 है, एक डिजिट 3 है, तो 10 इंटू 2 20 और प्लस 3 23 हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इनके डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज, 9 टाइम्स द नंबर, इसका 9 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब पहले नंबर कैसा था, 10x प्लस वाई की फॉर्म में था। अब क्या हो गया नंबर, 10y प्लस x, x के बदले y, y के बदले x। तो कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर, इसका 9 टाइम्स। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, 9 टाइम्स 10x plus y is equals to twice the number, 2 times the number obtained by reversing the order of digit, 10y plus x। इसे सॉल्व करो अब, 90x plus 9y is equals to 20y plus 2। यही चीज है मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 90x सॉरी 2x है ये पूरा, 90x में से ये गया तो 88x बराबर ये उधर जाएगा तो 11y। कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 से काटूंगा तो 8x बराबर y। तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब y की वैल्यू तो सीधे सीधे मिल रही है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे हम लोग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, हमने क्या करना है, नंबर पता करना है, मतलब 10x प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है। तो पुट y इन, y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 से 1 में पुट करना है। तो y बराबर 8x है, तो यानी x प्लस 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1। तो x 1 है तो भाई निकाल लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में रखो, तो 8 इंटू 1 बराबर y, तो y इज इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर इज इक्वल्स टू 10, x कितना है 1 प्लस वाई 8 इज इक्वल्स टू 18। नंबर कितना हो गया हमारा, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, 8 और 1 9, और दूसरी कंडीशन भी ये वेरीफाई करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है,
रीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। रीना किसी बैंक में गई और उसने क्या किया, 2000 रुपए निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि भाई मेरे को केवल 50 और 100 के नोट चाहिए, बस इसके अलावा नहीं चाहिए। वो 50 और 100 के नोट मिला के उसके पास टोटल कितने हो गए, 25 नोट, 25 नोट्स उसको मिल गए। अब वो 25 नोट्स कैसे हैं, उनका सम कितना है, 2000 रुपीज। 2000 निकाले ना उसने टोटल, तो हमने क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। उसको 50 के कितने और 100 के कितने मिले। तो क्या करेंगे हम लोग, जो नहीं पता x और y मान लो। लेट, ये क्वेश्चन 6 है, लेट शी रिसीव्ड ₹50 नोट्स is equals to x और she received ₹100 notes is equals to y। जो ये x और y उसे टोटल मिले, उनको मिला के टोटल कितना मिला उसे, 25 नोट्स मिले। तो पहला क्या हो गया, x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब देखो भाई, 50 के और 100 के नोट हैं। अगर सपोज करो 50 के 10 नोट मिले सपोज, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 50 इंटू 10। अगर x नोट मिले तो 50 इंटू एक्स, ऐसे होगा कुछ। तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई बराबर 2000 हो गया उसके पास। सेकेंड केस में क्या हो गया, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। 50 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। 50 से काटोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो कोफिशिएंट्स इक्वल हैं लेकिन सिंबल सेम है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, सबट्रैक्ट। ठीक है ना, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट करना है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2y तो माइनस y, इससे ये माइनस, -15। कोई दिक्कत तो नहीं है, -15। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू अगर कहीं भी पुट करूंगा तो x आ जाएगा। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट सपोज करो, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 10। तो उसे 50 रुपीज के कितने नोट मिले थे, x 10 नोट्स, और 15 के कितने मिले, सॉरी 50 के 100 के 15 नोट्स। तो 1500 प्लस 50 इंटू 10 500, 1500 प्लस 500 2000 रुपीज, 15 प्लस 10 25। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास, कोई सा भी ले लेते हैं हम लोग। A lending library has a fixed charge। क्वेश्चन है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days। For the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, and an additional charge for each day thereafter। आफ्टर फिर क्या कह रहा है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता
पेड ₹27 for a book kept for 7 days। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, while Susie paid ₹21, while Susie paid ₹21 for the book she kept 5 days, for the book she kept for 5 days। Find the fixed charge and charge for each extra day। Find the fixed charge and charge for each extra day। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। सबसे पहले यहां आया करो, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। नहीं पता है हमें दोनों, तो एक को x मान लो, एक को y मान लो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो है हमारे पास, लेट द फिक्स्ड चार्ज बराबर ₹x और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल्स टू ₹y। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 3 डेज के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है, उतने का कोई चार्ज देना ही देना है, वो 3 डेज रखने के लिए वो चार्ज देना ही है, वो x रुपए तो देने ही देने हैं। लेकिन सरिता ने कितने रखे टोटल, 7 डेज, यानी 3 डेज फिक्स वाले निकाल दो और 4 डेज एक्स्ट्रा रखे, टोटल 7 हो गए ना। तो इसका मतलब 3 दिन का चार्ज तो उसने कितना दिया, x दिया, प्लस 4 दिन अलग अलग चार्ज दिया, तो 4y इज इक्वल्स टू 27। इसे फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे केस में बोल रहा है while Susie paid ₹21 for she kept 5 days। तो इसने भी 3 दिन का फिक्स्ड x रुपए तो दिया ही दिया है, 5 दिन टोटल रखा है, 3 दिन फिक्स तो 2 दिन एक्स्ट्रा चार्ज, तो मतलब x प्लस 2y बराबर 21। सेकेंड, कोफिशिएंट्स बराबर हैं लेकिन सिंबल सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 3, और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2y, 2 इंटू 3 बराबर 27, x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, सॉरी 4y था ये, 4y, x बराबर 27 माइनस 12 यानी 15। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है मेरा, ₹15, तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 3, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें करेंगे हम लोग बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अगर इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक जय हिंद, मिलते हैं।